अब हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे से जो एक कवायद चल रही है कि डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस शुरू किया जाए, यानी आपस में जो व्यापार मुल्क करें एक दूसरे से, तो उसमें से डॉलर का लेन देन कम से कम करें, जितना हो सके आपस में द्विपक्षीय जो लेन देन करें, आपस में जो उनकी करेंसी है उसमें कर लें। यानी अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट रोल है ब्रिक्स देशों का। अच्छा, ब्रिक्स का विस्तार भी हो रहा है। हमने देखा कि अभी ब्रिक्स में यूनाइटेड अरब एमिरेट, इंडोनेशिया, इथोपिया, इजिप्ट जैसे मुल्क भी शामिल हो रहे हैं। तो ब्रिक्स का जितना विस्तार होगा उतना अमेरिकन डोमिनेंस के लिए, ट्रंप के लिए खतरा है। तो इस फैसले की टैरिफ लगाने के पीछे एक वजह यह भी है कि ब्रिक्स देशों का विस्तार और उसमें भारत का एक अहम रोल। अभी देखिए आप कि भारत, रशिया, चाइना ये ब्रिक्स के फाउंडर मुल्क हैं। अब इन मुल्कों की अगर हम टोटल आबादी देखेंगे तो बहुत ज्यादा है दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज से, अमेरिकन से। तो इसकी इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा है। तो इससे भी ट्रंप को एक खदशा लाहक है कि कहीं ब्रिक्स देशों का विस्तार अगर होता है, डी डॉलराइजेशन की प्रोसेस शुरू होती है, यूनिपोलर वर्ल्ड से मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ दुनिया जो बढ़ रही है, ये आगे बढ़ती है, तो अमेरिकी जो वर्चस्व पूरी दुनिया में कायम है उसको धक्का लग गया। तो ये सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से भारत पर टैरिफ लगा। एक आखिरी बात मैं यहां और बोल दूं, देखिए हमारी जो ट्रेड डील थी वो भारत के साथ वो अभी सफल नहीं हो पाई है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका चाहता है कि भारत के, हिंदुस्तान के बाजार में अमेरिकी एग्रीकल्चर और अमेरिकन डेयरी प्रोडक्ट के लिए मार्केट खुल जाए। भारत ये कभी नहीं होने देना चाहता, क्योंकि अगर हिंदुस्तान में अमेरिकी एग्रीकल्चर सेक्टर आएगा तो वो सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं आएगा, बल्कि वो अपने साथ जो बीज लेके आएगा वो जीएमओ लेके आएगा। जीएमओ क्या है कि सपोज दैट अभी क्या है कि हम अगर गेहूं बोते हैं, हम अनाज कोई मक्का बोते हैं, तो उसी से बीज जो है निकाल कर किसान रख लेता है, अगली बार उसी बीज को इस्तेमाल करता है बुआई के लिए। लेकिन अगर अमेरिकन एग्रीकल्चर सेक्टर खुलेगा तो जीएमओ आएगा, तो जीएमओ के पैदा होने के बाद जो हमारी फसल पैदा होगी उसके अंदर वो कुव्वत नहीं रहेगी कि उसी बीज का इस्तेमाल करके हम दोबारा बो सकें।